आखिर क्यों मणिपुर में बार बार हिंसा पनपने लग रही है, बार बार बवाल हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की हिंसा पर पूर्ण विराम कब लगेगा। क्या आप जानते हैं कि आखिर कुकी और मैतेई समुदाय कौन हैं और इन दोनों के बीच आखिर असल विवाद क्या है? अगर नहीं तो चलिए आपको इस वीडियो में दोनों के बीच छिड़े विवाद से जुड़ी हर छोटे बड़े पहलुओं से 10 पॉइंट में रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आपके साथ सामिया खान और आप देख रहे हैं इन खबर। मैतेई ही मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है, राज्य की राजधानी इम्फाल में जिसका बड़ा डोमिनेंस माना जाता है। आमतौर पर इन्हें ही मणिपुरी कहा जाता है। मैतेई की जनसंख्या का जिक्र किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की आबादी का 64.60% हिस्सा मणिपुरी यानी मैतेई का है। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी संख्या होने के बावजूद मणिपुर की भूमि के करीब 10% हिस्से पर ही उनका कब्जा है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग हिंदू हैं, जबकि कुकी और नागा मुख्य रूप से ईसाई हैं। वही 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक साल हिंदुओं और ईसाई की मणिपुर में आबादी करीब 41% है। मणिपुर और मिजोरम राज्य के साउथ ईस्टर्न हिस्से में रहने वाली एक जनजाति कुकी है। कई पहाड़ी जनजातियों में एक कुकी भी है जो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। कुकी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उत्तर पूर्व भारत के करीब सभी राज्यों में मौजूद हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो नागा और कुकी की जनसंख्या मणिपुर की कुल आबादी का 35.40% है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य की 90% भूमि पर कुकी और नागा का कब्जा है। मणिपुर की पहाड़ी इलाकों में दोनों ही समुदाय रहते हैं। यदि सियासी अप्रोच से देखा जाए तो मणिपुर की सियासत में मैतेई समुदाय की मजबूत पकड़ मानी जाती है। आबादी के साथ साथ राज्य की विधानसभा में भी इस समुदाय का अच्छा खासा दबदबा है। राज्य के मौजूद मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह भी मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस समुदाय के लोग सियासी रूप से अधिक ताकतवर माने जाते हैं। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें ये इम्फाल घाटी क्षेत्र से 40 सीटें आती हैं। यहाँ मैतेई समुदाय के लोग की अधिक सुपरमेसी मानी जाती है। यदि व्यापार और राजनीति के नजरिए से मणिपुर में मौजूद मैतेई, कुकी और नागाओं की तुलना की जाए तो मैतेई का रिप्रेजेंटेशन बेहतर माना जाता है और ये अधिक एजुकेटेड भी होते हैं। वैसे तो नागा और कुकी एक दूसरे का विरोध पारंपरिक रूप से करते आए हैं, लेकिन जब मैतेई की खिलाफत की बारी आती है तो दोनों समुदाय के लोग एकजुट हो जाते हैं। मैतेई का क्लैश सिर्फ कुकी से नहीं बल्कि नागा से भी होता है। यदि पुरानी बातों को याद किया जाए तो मैतेई राजाओं ने ही कुकी को मणिपुर की पहाड़ियों पर बसाया था। इसकी वजह ये थी कि इम्फाल घाटी में मौजूद मैतेई पर आक्रमण करने वाले नागाओं बीच कुकी एक बफर के रूप में काम करे। साल 1993 की बात है जब मणिपुर की पहाड़ियों पर नागा और कुकी के बीच भयंकर हिंसा देखने को मिली। इसमें 100 से अधिक कुकी मारे गए थे। वर्तमान में मैतेई और कुकी के बीच जो विवाद छिड़ा है उस संघर्ष की वजह आरक्षण का मुद्दा है। मैतेई समुदाय के लोग लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पहाड़ियों में रहने वाले कुकी समुदाय के लोग अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन मैतेई को सरकार ने उस सूची में जगह नहीं दी है। यही वजह है कि मैतेई ने अपनी इस मांग को तुल दिया। कुकी और नागा समुदाय के लोग ये आरोप लगाते रहे हैं कि अधिकांश मैतेई समुदाय को विकास का लाभ मिलता है। इस विवाद ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब राज्य सरकार को मणिपुर हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति में मैतेई समुदाय को शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने को कहा था। ये वेल नोन है कि कुकी और नागा इसके खिलाफ है कि मैतेई को एसटी का दर्जा मिले। उनका ऐसा मानना है कि यदि एसटी का दर्जा मैतेई को मिल जाता है तो वो जरूरत से ज्यादा नौकरियां हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और उनका हक मारा जाएगा। मणिपुर का वो कानून जिसके तहत ये नियम है जो मैतेई के लोग घाटी में बसे हैं वो पहाड़ी इलाकों में ना तो रह सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं। यदि कुकी और नागा की बात की जाए तो पहाड़ियों में रहने वाले इस समुदाय के लोग घाटी में जमीन भी खरीद सकते हैं और बस भी सकते हैं। ऐसे में मैतेई समुदाय के लोग इस बात से आपत्ति जताते रहे हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण डिस्प्लेस्ड हुए लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। मणिपुर की उस दर्दनाक घटना से हर कोई वाकिफ है जिसे पिछले साल जुलाई माह में अंजाम दिया गया था। महिलाओं के कपड़े उतार कर परेड करना, उनकी असमत लूटना और इंसानियत का गला घोटने की उस वारदात को याद करके किसी की भी रूह कांप जाएगी। राज्य में पिछले साल मई में मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी। इसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है।
4 मई 2023 की बात है जब मणिपुर की 2 महिलाओं के कपड़े उतारे गए, नग्न किया गया, न्यूडिटी में घुमाया गया, पीटा गया, एक के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इंसानियत की हत्या करने वाले दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने, उन्हें पकड़ने और इन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के बजाय उस वक्त ये घटना छिपा ली गई थी। करीब 2.5 महीने बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तब दुनिया इस घिनौनी करतूत से रूबरू हुई और ये बात जगजाहिर हुई कि मणिपुर में इंसानियत मर चुकी है। खुद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और अदालत ने ये चेतावनी दी कि कुछ करिए वरना हम करेंगे। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग मणिपुर में लंबे समय से मैतेई समुदाय द्वारा उठाई जा रही थी, जिसके बाद 14 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट ने राज्य की एन बीरेन सिंह सरकार से इस पर कार्रवाई करने को कहा। इसी के बाद 3 मई 2023 को मैतेई के आरक्षण वाली मांग और अदालत के आदेश के खिलाफ विरोध मार्च बुलाया गया था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला था, जिसके बाद जगह जगह हिंसा भड़क गई। मणिपुर में लापता हुए 6 में से 3 लोगों के शव नदी के पास बरामद होने के एक दिन बाद प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को राज्य के 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के आवासों पर हमले किए, जिसके बाद सरकार ने 5 जिलों में अनिश्चित काल के लिए इंजंक्शन लागू कर दिया। इसके अलावा राज्य के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद समेत 6 में से 3 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ की और उनकी संपत्तियों को आग लगा दी, जबकि सुरक्षा बलों ने इम्फाल के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों के तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जिरीबाम जिले के 6 लापता लोगों में से 3 व्यक्तियों के शव शुक्रवार रात मणिपुर असम सीमा पर जिरी और बराक नदियों के संगम के पास पाए गए। राज्य के जिन मंत्रियों के आवासों पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला, उनमें सपम रंजन, एल सुसिंद्रो सिंह और वाई खेमचंद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण इम्फाल घाटी के इम्फाल पूर्व और पश्चिम बिष्णुपुर, थोबल और काकचिंग जिलों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है।